Hello bachcho, let's discuss this question. Acetylcholine esterase helps in breaking A synapse, B acetylcholine, C dendrites या D axon. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है एसिटाइल के बारे में जानना। एसिटाइल क्या है? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है और इसकी मतलब क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब है कि वो एक इम्पल्स को ट्रांसफर कराता है अक्रॉस सिनेप्स। इम्पल्स को क्या करवाता है? ट्रांसफर करवाता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक अक्रॉस सिनेप्स। एक सिनेप्स को पार करवाता है, आप ऐसे कह सकते हैं। इम्पल्स को सिनेप्स के अक्रॉस पार करवाता है न्यूरोट्रांसमीटर, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्चुअली क्या करता है? ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, मतलब सिनेप्स के बाद जो डेंड्राइट की मेम्ब्रेन आती है, उसको डीपोलराइज करवाता है। उसको डीपोलराइज करवाता है ताकि क्या हो सके? इम्पल्स जनरेट हो सके। इम्पल्स जनरेट हो सके। तो एक बार ये डीपोलराइज हो गया तो फिर उसको वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आना है ताकि कुछ देर बाद वो वापस डीपोलराइज हो सके। यदि ऐसी सिचुएशन हुई कि जो डीपोलराइज स्टेट है वो वैसे का वैसा ही रह गया तो फिर जो नेक्स्ट इम्पल्स है वो आ नहीं पाएगी। तो इसको डीपोलराइजेशन से वापस रीपोलराइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये डीपोलराइज करने में एसिटाइल कोलिन का हाथ है। इम्पल्स को जनरेट करवाने में एसिटाइल कोलिन का हाथ है। लेकिन ये जो डीपोलराइज से वापस उसको नॉर्मल स्टेट में लाना है, उसमें एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस काम करता है। और ये कैसे काम करता है? ये जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस है, एस्टरेस, वो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर देता है। ब्रेक्स डाउन ACH, एसिटाइल कोलिन को हम ऐसे लिखते हैं ACH। किस चीज में ब्रेक डाउन कर देगा? एसीटेट में और कोलाइन में। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर डिपोलराइजेशन के बाद टूट जाएगा, टूटने के बाद ये जो मेम्ब्रेन है वो वापस रिपोलराइज हो जाएगी और फिर वापस इम्पल्स कंडक्शन के लिए रेडी हो जाएगी। इम्पल्स को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाएगी। यदि वो परमानेंटली डिपोलराइज हो गया तो फिर उसके बाद जो इम्पल्सेस आनी थी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। तो इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस का, क्योंकि वो वापस मेम्ब्रेन को रिपोलराइज कर देगी ताकि इम्पल्स को वापस रिसीव किया जा सके। ये कैसे करता है? एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर देता है और एसीटेट और कोलिन में चेंज कर देता है। तो यदि हम यहाँ पर लिखे कि इम्पल्स को वापस रिसीव कर सकती है तो इम्पल्स रिसीव अगेन। तो ए सिनेप्स को तोड़ता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस, बिल्कुल गलत। बी एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है, बिल्कुल सही। सी डेंड्राइट को तोड़ता है, गलत। डी एक्सॉन को तोड़ता है, ये भी गलत। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन is option B, acetyl choline. Hope you've understood it well. All the best.